दोस्तों आज वीडियो में आप लोगों को मैं हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का स्पीड कैसे बढ़ाएं ये आप लोगों को बताने वाला हूं। पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों आप लोगों को बस प्रैक्टिस करना है वीडियो को देखकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग टाइपिंग करना चाहते हैं तो इस तरह से होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं सामने में कंप्यूटर है, इसके जस्ट नीचे में कीबोर्ड है। तो चलिए थोड़ा सा कीबोर्ड को समझ लेते हैं। दोस्तों प्राय कंप्यूटर के कीबोर्ड में 104, 103, 108, 114 बटन्स हो सकते हैं। तो चलिए इसको डिटेल्स हम लोग अभी जानते हैं कि इसका क्या क्या नाम है और क्या क्या कार्य है। दोस्तों हमारे पास इस कंपनी का कीबोर्ड है और इसमें दोस्तों प्राय 104 बटन्स हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाते हैं। दोस्तों ये वर्णमाला कुंजी है जिसमें 26 वर्णमाला कुंजियाँ होती है। इन कुंजियों को दबाकर कंप्यूटर में टाइप किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ESC, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस कीबोर्ड का नाम है दोस्तों एस्केप बोलते हैं और ये बहुत शक्तिशाली कुंजी या बटन हम लोग कह सकते हैं। दोस्तों इस बटन से प्रोग्राम में जो भी कार्य होता है उसे हम लोग रोक सकते हैं दोस्तों, और कहीं भी से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। जैसे कि पावर पॉइंट से बाहर निकलना है, स्लाइड शो हो रहा होता है तो बहुत, जैसे कि आप लोग इंटरनेट पे कार्य कर रहे हैं और सर्च कर रहा है, अचानक रोकना है तो एस्केप की को दबाकर हम रोक सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ चले जाते हैं। ये F1 से लेकर F12 तक यहाँ पे बटन दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन की दोस्तों ये F1 से लेकर F12 तक होते हैं और अलग अलग सॉफ्टवेयर में इनका अलग अलग उपयोग होता है। जैसे कि आप लोगों को बता देता हूँ कि F1 में हेल्प मेन्यू ओपन हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट का, और F12 में अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो ये फाइल को सेव करता है दोस्तों। इसी तरह से जैसे कि अगर MS वर्ड ओपन करे हो तो F7 अगर दबाओगे तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का ऑप्शन ओपन कर देता है, और कंप्यूटर जैसे नॉर्मली रहता है तो F5 दबाते हैं तो कंप्यूटर रिफ्रेश होता है। तो बहुत सारे यूज़ हैं। जब आप कंप्यूटर करने जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाता है कि कौन सा बटन किस लिए यूज़ होता है। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं QWERT, मतलब दोस्तों कीबोर्ड का नाम ही है QWERT करके ऐसा कीबोर्ड होता है। तो ये नया मॉडर्न जमाने का कीबोर्ड है और इनका जो वर्णों की संख्या दोस्तों 26 है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो ये न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक की बोर्ड कहलाता है, मतलब बटन्स कहलाते हैं। ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं एक साथ अगर बोलते हैं तो अल्फा न्यूमेरिक की, ठीक है। इसको कैसे यूज़ करते हैं मैं आगे की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं राइट साइड में, इसे कहते हैं गणितीय कुंजी, जिसकी 1 2 3 4 5 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसकी संख्या दोस्तों 10 होता है, तो ये गणितीय कुंजी कहलाता है। और यहाँ पे भाग, गुना, माइनस, प्लस, एंटर, टेल, ये सब चीज भी दिया होता है। और ये नम लॉक है, इसको मैं अभी इसी वीडियो में बताऊंगा। नम लॉक एक विशेष कुंजी होती है दोस्तों जो कि इनेबल और डिसेबल करने के लिए होता है न्यूमेरिक अक्षरों को। इसी को हम लोग प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये लॉक रहेगा दोस्तों। तो ये काम नहीं करेगा, और ये अनलॉक करेंगे तो काम करेगा। जब हम इसको लॉक कर देते हैं दोस्तों तो ये एरो बटन का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे 2 6 8 4 में दिखाई दे रहा है, एरो का निशान दिखाई दे रहा है। तो ये कर्सर को लेफ्ट से राइट, ऊपर नीचे ले जाने का काम करता है। तो ये नम लॉक कुछ इस तरह से सुविधा हमें देता है हमारे कर्सर को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करने का, ठीक है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे भी एरो बटन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं कर्सर नियंत्रण कुंजी बोलते हैं। कर्सर नियंत्रण कुंजी, या इंग्लिश में बोले तो एरो की बोलते हैं। लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, अप एरो की, डाउन एरो की। तो कर्सर को हम लोग ऊपर नीचे इस तरह से कर सकते हैं, तो इसको एरो कुंजियां भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। कर्सर को आगे पीछे दाएं बाएं ले जाने के लिए। दोस्तों इसमें कुछ विशेष कुंजियां भी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैप्स लॉक, इधर दिखाई दे रहा है कैप्स लॉक। तो दोस्तों ये कैप्स लॉक है जब आप लोग टाइपिंग करते हैं, चाहे MS वर्ड में करें, नोटपैड में करें या वर्ड पैड में करें। तो जब आप लोगों को कैपिटल में लिखना है तो कैपिटल में लिखेंगे, तो दोस्तों इसको दबाएंगे तो ये वाला लाइट जल जाता है, ये वाला लाइट जल जाता है। तो जो भी शब्द लिखोगे दोस्तों वो कैपिटल अक्षर में लिखाएगा, ठीक है। और उसको मतलब कई बार हम लोग गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं तो क्या होता है कि सभी अक्षर को कैपिटल लेटर में ही लिखिए इस करके। तो कैपिटल लेटर में लिखने के लिए इस बटन को दबाते हैं, उसके बाद हम लोग कैपिटल में लिख सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल लिखना है दोस्तों स्मॉल लेटर में, तो इसको फिर से बंद कर देंगे, ठीक है। इस तरह से बंद कर देंगे तो लाइट ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हम चले जाते हैं नेक्स्ट
नम लॉक की। तो नम लॉक के बारे में तो मैं आप लोगों को बताया हूँ, ये भी विशेष कुंजी कहलाता है, जो कि ये जब चालू रहता है तो ये नंबर दबाते हैं इसको तो ये काम करता है। अगर ये ऑफ कर देंगे तो ये एरो बटन का काम करता है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से ये नम लॉक कुंजी काम करता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे शिफ्ट बटन को भी विशेष कुंजी का दर्जा दिया गया है। ये शिफ्ट बटन को, शिफ्ट बटन 2 है इधर। जब आप लोग टाइपिंग करते हैं कुछ इस तरह से तो इधर इधर और इधर का बटन इधर ऐसे दबाते हैं। ठीक है, तो इसको तो मैं आगे आप लोगों को बताने ही वाला हूँ। तो शिफ्ट बटन का काम कुछ इस तरह से होता है दोस्तों, जैसे कि आप लोग अपना नाम लिखना चाहते हो, जैसे कि आपका नाम है राजेंद्र, तो सामने का जो शब्द है कैपिटल होता है, तो हमको आर को शिफ्ट को पहले दबाना है ऐसे, उसके बाद आर दबाएंगे। ठीक है, तो सामने का जो शब्द है वो कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जैसे कि RAJENDARA ऐसे लिखेंगे राजेंद्र करके, तो बाकी स्मॉल लेटर में लिखा है। तो सामने के शब्द को बड़ा अक्षर लिखना है, तो आप लोग क्या करेंगे कि शिफ्ट को दबाए रहेंगे और ऐसे ऐसे दबा सकते हैं। ठीक है, अगर सभी को बड़ा अक्षर लिखना है तो आप शिफ्ट को दबाए रहना और ऐसे ऐसे लिखोगे, टाइप करोगे तो सभी बड़ा अक्षर आएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं ये एंटर बटन। तो ये भी विशेष कुंजी है, ये एंटर बटन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुंजी है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है इसका। जैसे किसी फाइल को ओपन करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे पहले, उसके बाद एंटर दबाएंगे तो ओपन हो जाता है। तो ये जैसे कि मोबाइल में पहले कीपैड जमाने के मोबाइल में ओके बटन होता है, या हम लोग किसी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो क्लिक करते हैं, तो ये क्लिक करने का काम करता है। कहीं भी जाएंगे एंटर करेंगे तो वो उसे ओपन कर देता है। इसके बाद हम लोग आते हैं दोस्तों स्पेस बार में। ठीक है, तो ये स्पेस बार आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे बड़ा बटन होता है कीबोर्ड में स्पेस बार। तो स्पेस बार दोस्तों इसका उपयोग जैसे कि हम लोग कुछ नाम लिख रहे हैं तो बीच में जगह छोड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि मैं अपना नाम लिखूंगा जगदेव कुमार करके। ठीक है, तो जगदेव लिखूंगा, उसके बाद एक बार स्पेस दबाऊंगा, एक जगह छोड़ देगा, उसके बाद मैं कुमार करके टाइप कर सकता हूँ दोस्तों। बाद नेक्स्ट चलते हैं टैब कुंजी। यहाँ पे टैब दिखाई दे रहा है, तो टैब दोस्तों जैसे कि हम लोग टैब का इस्तेमाल जनरली मैं करता हूँ। हम लोग कुछ टाइपिंग कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने के लिए टैब का इस्तेमाल करते हैं। या हम लोग कोई कॉलम में है, ठीक है, कोई टेबल में है, तो एक टेबल से दूसरे, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टैब का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे धीरे धीरे आप लोग सीखोगे दोस्तों, कंप्यूटर 1 महीने की क्लास में आप ये पूरी तरह से आप लोग सीख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमें चले जाते हैं बैक स्पेस। ठीक है, तो बैक स्पेस में दोस्तों हम लोग क्या चले, ये किसी शब्द को मतलब अब आपने कुछ टाइप किया है ऐसे, उसके बाद उसको मिटाना है, तो बैक स्पेस ये शब्दों को पीछे से मिटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर टाइप कर रहे हैं और अगर आपका कर्सर सामने में है तो सामने से मिटाने के लिए डिलीट बटन का उपयोग करते हैं। उसके बाद एक आता है मॉडिफायर कुंजी। मतलब कई बार पूछा जाता है कि मॉडिफायर कुंजी या मॉडिफायर इनमें से बटन कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को बता देना है दोस्तों, ये अल्ट है और कंट्रोल है और शिफ्ट है। तो इन कुंजियों को मॉडिफायर कुंजी कहा जाता है दोस्तों। तो इनका उपयोग बता देता हूं दोस्तों कि अल्ट का इस्तेमाल तो आगे एक वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद कंट्रोल का इस्तेमाल है, जिसकी कंट्रोल दबाएंगे, जैसे आपने कट कॉपी पेस्ट का नाम तो सुना ही होगा, आप जानते भी होंगे अगर थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता है। तो कंट्रोल, अगर मुझे कॉपी करना है तो कंट्रोल C दबाऊंगा और पेस्ट करना है तो कंट्रोल V दबाऊंगा। तो ये मॉडिफायर कुंजी कहलाता है। और शिफ्ट भी है दोस्तों मॉडिफायर कुंजी, मॉडिफायर बटन बोलते हैं जिसे। तो शिफ्ट में उपयोग बताएं, जैसे कि यहाँ पे @ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हैशटैग है, $साइन है, %। तो इसमें एक बटन में 2 कमांड्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो मुझे ऊपर वाले कमांड्स को इस्तेमाल करना है, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है प्रतिशत। तो मैं नॉर्मली बिना शिफ्ट को दबाए ऐसे दबाऊंगा तो 5 लिखाएगा। ठीक है, लेकिन मैं ऊपर वाला चाहिए, मुझे प्रतिशत चाहिए, तो शिफ्ट दबाऊंगा, उसके बाद ये 5 को दबाऊंगा तो ऊपर वाला काम करेगा दोस्तों। तो शिफ्ट के साथ कुछ इस तरह से जितने भी डबल बटन दिया हुआ है यहाँ पे, तो एक बिना शिफ्ट के साथ इस्तेमाल होता है और एक शिफ्ट के साथ इस्तेमाल होता है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों कीबोर्ड का दोस्तों इस तरह से आप लोग, पहले तो आप लोगों को कीबोर्ड को जानना और समझना है, उसके बाद ही आप लोग टाइपिंग का आगे स्टेप ले सकते हैं। तो पार्ट 2 का इंतजार जरूर कीजिए। पार्ट 2 में मैं बताऊंगा कि हाथ का पोजीशन कैसा रहना है
और कितने दिन के प्रैक्टिस से आप लोग टाइपिंग सीख सकते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों बताऊंगा। पहले दोस्तों आप लोगों को इंग्लिश टाइपिंग बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद हिंदी टाइपिंग बताऊंगा। तो आप पहले से हिंदी टाइपिंग सीख सकते हैं या इंग्लिश टाइपिंग भी सीख सकते हैं, लेकिन दोस्तों पहले इंग्लिश सीख लो, उसके बाद मैं आप लोगों को हिंदी भी सिखा दूंगा दोस्तों। अगर आप लोग टाइपिंग सीखना चाहते हैं हिंदी या इंग्लिश तो हमारे सेंटर आ सकते हैं दोस्तों, आदित्य कंप्यूटर गुजरा में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।